Hello everyone, Namaste, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Uttarakhand. Friend, this is Rahul Rawat and once again I heartily warm welcome to all of you. First of all, we are thrilled to have you here and we have some fascinating important update regarding the Uttarakhand Additional Private Secretary Exam 2024 and the Assistant Professor vacancy on a contractual basis, or last but not least ECHS Dehradun latest vacancy coverage. So that's right, and the notification for these opportunity have just been released and we are going to discuss all the detail you need to know. So make sure to watch the video till the end and please share your thought in the comments below because we love to hear from you. Let's start with the Uttarakhand Additional Private Secretary Exam 2024. The Uttarakhand Public Service Commission UKPSC has announced 99 vacancies for the additional private secretary post. The application process start on 18 July 2024 and will be open until 7 August 2024. And yes, the crucial thing is that it's important to note that there will be no preliminary exam this year. Candidate will be selected based on the main examination. So make sure to check the eligibility criteria and other important detail on the official UKPSC website. Now let's dive into the official notification and discuss its important key point. इन ऑर्डर टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसका विस्तृत विवरण चेकआउट कर सकते हैं। वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन, जिन भी कैंडिडेट को नहीं पता है तो उनको मैं बता दूं कि इसका जो शॉर्ट पीडीएफ है वो मैंने पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन पर शेयर कर दिया है। जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उनको सभी चीज़ों के बारे में आइडिया है। ऑल राइट, फाइन, लेट मी टेल यू अबाउट आवर टेलीग्राम ग्रुप मोर फीचर. You can get access to PDF version of exclusive newspaper and you will get to see curated content so that you stay informed with handpicked news, article, insight and daily current affairs. So don't miss out this opportunity guys. Join us today and stay updated. You know what, it's basically for the Uttarakhand distance education, Uttarakhand PMU, PSU, Uttarakhand higher education, UKPSC, UK SSC and many more. So why are you waiting here? Go ahead. तो जो भी कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं करा है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जरूर ज्वाइन करें। अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 का ऑफिशियल विज्ञापन 18 जुलाई 2024 को प्रस्तावित कर दिया गया है, यानी विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है और इसके जो फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि बताई गई है 7 अगस्त 2024 रखी गई है। इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र में करेक्शन संबंधित आप 12 अगस्त 2024 से 21 अगस्त 2024 तक कर सकेंगे। आप लोगों के लिए उत्तराखंड सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, तो उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ये वैकेंसी रिलीज किया गया। समूह के अंतर्गत अपर निजी सचिव पोस्ट है। टोटल रिक्त पद इसमें 99 पद रखे गए हैं। परीक्षा माध्यम द्वारा, देखिए सीधी भर्ती परीक्षा माध्यम द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र इसमें आमंत्रित किए गए हैं। प्रथम चरण की जो परीक्षा आयोग द्वारा जारी किए गए परीक्षा कैलेंडर के अनुसार माह अक्टूबर 2024 में, तो देखिए इसमें बताया गया है फर्स्ट स्टेप यानी फर्स्ट चरण की जो परीक्षा रहेगा आप लोगों का माह अक्टूबर 2024 में आप लोगों के लिए शॉर्ट हैंड टाइपिंग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जबकि सेकंड लोगों के लिए द्वितीय चरण की जो परीक्षा रहेगी उसके संबंध में सूचना आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। टोटल इसमें 99 पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अपर निजी सचिव उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत टोटल इसमें कितने पोस्ट रखे गए हैं, 96 पोस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले बात करेंगे आरक्षित के लिए 37 है, उत्तराखंड महिला के लिए 11 पोस्ट इसमें देखने को मिल जाएंगे रिजर्व्ड। अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर पोस्ट रखे गए हैं। इस तरीके से अपर निजी सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आप लोगों को टोटल 3 पोस्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन विभाग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत पोस्ट है 99, लेवल 8 की पोस्ट है 46,600 से लेकर 1,51,100 सैलरी रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन है तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे। साथ में देखिए क्या बताया गया है, परंतु यह कि मुख्य परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान संबंधित प्रायोगिक परीक्षा आप लोगों को पास करना होगा क्वालिफाइड नेचर का, ठीक है। प्रायोगिक परीक्षा पास करना अनिवार्य है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, हिंदी आंसुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 8000 की डिप्रेशन पर आवर्स की गति आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। तीसरे पॉइंट में बताया गया है अंग्रेजी आंसुलेखन में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 9000 की डिप्रेशन पर आवर्स की आप लोगों का स्पीड होना चाहिए। स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि अंग्रेजी आंसुलेखन परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक होगी, किंतु अंग्रेजी आंसुलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को चयन में अधिमान दिया जाएगा। अधिमानी अर्हता के बारे में बताया गया है, आयु आपका 21 से 42 वर्ष के बीच में होना चाहिए। आयु की गणना किस तरीके से रहेगा यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं और अनिवार्य वांछनीय अर्हता के बारे में पॉइंट दिए गए हैं, तो आप लोग ये चेकआउट कर सकते हैं आरक्षण के बारे में। और ये फॉर्म आप लोगों के
फ़ीस भी पेड करना पड़ेगा, यानी आप लोगों के लिए ये फ्री नहीं है, आप लोगों को इसके लिए फ़ीस पेड करना होगा। कितना है देखिए, इसमें सबसे पहले बताया गया अनारक्षित के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 222.30 आप लोगों को टोटल शुल्क पेड करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर अनुसूचित जाति एंड ओबीसी के लिए एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए फ़ीस का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया, ठीक है। बाकी इसके लिए सिलेबस भी आप लोगों को अपडेट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर ही दिया गया है। देखिए परिशिष्ट फर्स्ट में उत्तराखंड सचिवालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 हेतु परीक्षा योजना। यहाँ पर प्रथम चरण में देखिए हिंदी टंकण जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा 15 अंक, समय की अवधि 10 मिनट रहेगा। अंग्रेजी टंकण क्वालिफाइंग नेचर का 15 अधिकतम अंक दिए गए हैं, 10 मिनट रहेगा। कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा रहेगी 100 अंकों की, 1.5 आवर्स का। देखिए हिंदी आशुलेखन के लिए बताया गया है क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, अधिकतम अंक 135 रहेंगे। अंग्रेजी आशुलेखन के लिए अर्थकारी परीक्षा 135 अंक रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर बताया गया अंग्रेजी व हिंदी टंकण परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। इसी प्रकार कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को हिंदी अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा के लिए अघोषित किया जाएगा। अंग्रेजी आशुलेखन की परीक्षा अधिमानी अर्हता हेतु वैकल्पिक प्रकृति की ही होगी। द्वितीय चरण में आप लोगों का सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रकार 100 अंकों का 2 घंटे दिया जाएगा। निबंध एवं आलेखन वर्णनात्मक प्रकार निबंधात्मक 100 अंकों का रहेगा, 3 घंटे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स की पद्धति अपनाई जाएगी 1/4 वाली, ठीक है। निबंध एवं आलेखन में प्रश्न पत्र में अभ्यर्थी को न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रथम चरण हेतु पाठ्यक्रम दिया गया हिंदी टंकण का, समय व अधिकतम अंक आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अंग्रेजी टंकण के लिए बताया गया, उसके अलावा आप लोगों के लिए कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए आप लोगों का सिलेबस दिया गया है, पाठ्यक्रम आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। 1.5 आवर्स का, अधिकतम अंक 100 अंक का, ठीक है। तो टोटल इस तरीके से मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। हिंदू आशुलेखन के लिए अधिकतम अंक 135 है और यहाँ पर समय दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से अंग्रेजी आशुलेखन के लिए बताया गया है। द्वितीय चरण हेतु पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन के लिए अधिकतम 100 अंक 2 आवर्स, प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, तो यहाँ पर आप लोग सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद निबंध एवं आलेखन के लिए 3 आवर्स, अधिकतम अंक 100, तो यहाँ पर इसका सिलेबस दिया गया है, ठीक है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा है लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों के लिए लास्ट वाला पॉइंट है, चेकआउट करेंगे नोटिफिकेशन में यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। तो यहाँ पर आरक्षण की श्रेणी वाइज आप परसेंट में चेकआउट कर सकते हैं। मुख्य एवं लिखित परीक्षा का परिणाम तैयार करने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताकारी अंक प्रतिशत में, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन द असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, जो कि आप अगेन एक्सेस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन से। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया था। उसके अलावा आप लोग इसका वॉक इन इंटरव्यू असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डाउनलोड नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर अपडेट किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि ये नितांत अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत केवल 6 माह से अधिक नहीं, बल्कि वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से ये आपका सहायक आचार्य AC के नियोजन की प्रक्रिया की जानी प्रस्तावित है। तो इसमें आप लोगों के लिए विषय में दिनांक 25 जुलाई 2024 को 11 बजे वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से ये पोस्ट फिल रहेगा। ज्योग्राफी में आप लोगों का AC की पोस्ट है 1, मास्टर डिग्री है 55 मार्क्स के साथ ज्योग्राफी में विद PhD और नेट या स्लैट या यूसेट, तो आप लोग एलिजिबल हैं। जो इन्फॉर्मेटिक्स में 2 पोस्ट हैं, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। रिलीवेंट सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दिया गया है। इन्वायरमेंटल साइंस में 3 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 1, BEd स्पेशल में 2 पोस्ट हैं। उसके अलावा बॉटनी में 1 है, संस्कृत में 1 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में 1 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 1 है, डेवलपमेंट स्टडी में 1 है। मासिक मानदेय बहुत ही नॉमिनल है, विच इज़ बियॉन्ड ऑफ योर एक्सपेक्टेशन, आई नो इट वेरी वेल, 25,000 है। नियोजन हेतु अर्हताएँ हैं, तो यहाँ पर दिया गया है। आवेदन शुल्क भी मांगा गया है, ठीक है, तो चेक कर लेना नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, रीड आउट करना। 25 जुलाई 2024 को एलिजिबल कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू में, अदरवाइज डू नॉट पार्ट ऑफ क्राउड। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, जो कि रिलीज़ किया गया था ECHS के अंतर्गत, इसका आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक्सेस कर सकते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था ECHS के अंतर्गत, मैंने ये सेव कर दिया अपना। तो ये हमारा उत्तराखंड ओपन लर्न फेसबुक ग्रुप है, जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा है लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर PDF अवेलेबल है। ECHS देहरादून के अंतर्गत रोजगार सूचना है कि यहाँ पर बताया गया है कि पॉलीक्लिनिक देहरादून व पॉलीक्लिनिक विकास नगर में संविदा के तहत 1 साल के लिए तथा दूसरी साल जिनकी उम्र, कार्य कुशलता एवं मानदंड के आधार पर प्रत्येक पद के लिए निर्धारित होगा, उसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। 3 सितंबर 2024 को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से ये पोस्ट फिल्ड रहेगा। चिकित्सा अधिकारी पॉलीक्लिनिक देहरादून के लिए पोस्ट है, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधित जानकारी दिया गया है। मेडिकल स्पेशलिस्ट की पोस्ट रहेगा। पॉलीक्लिनिक देहरादून में 1 पोस्ट है, मोर देन 1 लाख पर मंथ सैलरी। OIC के लिए पोस्ट है, पॉलीक्लिनिक देहरादून के लिए 75
28,000 प्लस सैलरी। 1 पोस्ट है लैब टेक्नीशियन के लिए पॉलीक्लिनिक देहरादून में। यहाँ पर आपका बीएससी मेडिकल लैब टेक्नीशियन तथा हाई स्कूल इंटरमीडिएट 10+2 विज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव है तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे। 1 पोस्ट है 28,100 आप लोगों का सैलरी रहेगा। लैब असिस्टेंट के लिए पोस्ट है यहाँ पर DMLT क्लास फर्स्ट लैब असिस्टेंट कोर्स, सशस्त्र बल में कम से कम 5 साल का लैब का कार्य अनुभव। सैलरी सिमिलर ही है। फार्मासिस्ट के लिए भी है यहाँ पर पोस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए है, डेंटल के लिए है, चालक के लिए है, सफाई वाला के लिए है। तो देखिए यहाँ पर इंटरव्यू डेट में डिफरेंसेस हैं। 3 सितंबर को कौन कौन से पोस्ट का इंटरव्यू रखा गया है तो यहाँ पर चेकआउट कर लेना। 4 सितंबर को कौन कौन से पोस्ट का इंटरव्यू रहेगा यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। टोटल इस तरीके से मिलाकर 14 पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इंटरव्यू का तारीख व समय बाकी सभी PDF मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर अपलोड कर दिए हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, किस तरीके से आवेदन करना है यहाँ पर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग रीड आउट करें। That's all for today video guys. We hope you found this information helpful. If you have any questions or need further detail, please feel free to leave in the comments below. And don't forget to like, share and subscribe to our channel for more further update. Thank you for watching and we will see you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Have a good day and keep smiling, keep learning, keep growing. Bye.